स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। अगले वीडियो में हमने चैप्टर 4 उनकी एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज के अंदर हमने क्वेश्चन 1, 2, 3 और 4 ये सब क्वेश्चन मैंने आपको आंसर समझाए पढ़ के, ठीक है। और उनका होमवर्क भी आपको दिया है, वो होमवर्क आपको नेक्स्ट डे ही कंप्लीट करके दिखाना है, ठीक है। अब आगे है उसी चैप्टर 4 एक प्रश्न 4 उत्तर के व्याकरण के प्रश्न है। अब उनके बारे में हम थोड़ी चर्चा करेंगे। ये भी आपको आपकी नोटबुक्स के अंदर लिखना है और इनके साथ ही व्याकरण आप साथ में ही लिखना, अलग से नहीं लिखना है। जहाँ चैप्टर 4 के आप क्वेश्चन आंसर लिखे उनके बाद ही आपको ये व्याकरण के क्वेश्चन भी लिखने हैं। आज मैं आपको ये जो भी प्रश्न समझा रही हूँ वही सारे प्रश्न आपको लिखने हैं। इनके अंदर साथ में मैंने आंसर भी लिखे हुए हैं। आपको सिर्फ इनमें से देखकर ही सब कुछ लिखना है, ठीक है। एक प्रश्न 4 उत्तर हमने देखा इस के अंदर के लेखक अलग अलग तरह के 4 लोगों से प्रश्न पूछते हैं कि अपने देश की उन्नति क्यों नहीं हो रही है। उनको इस बारे में जानना था। हमारे देश में इतने सारे आंदोलन होते हैं, इतने सारे सहकारी लोग हैं, सब लोग इतने सारे अच्छे काम करते हैं, फिर भी हमारे देश की उन्नति क्यों नहीं होती। इसलिए देश की उन्नति न होने के कारण लेखक बहुत चिंतित है और इसलिए सबसे बार बार ये पूछ रहे हैं और पूछकर उनको अलग अलग 4 प्रकार के उत्तर मिलते हैं। उन चारों उत्तरों से उनका तात्पर्य यही है कि हमारे समाज के अंदर जो लोग काम करते हैं उनमें ना उदारता है, ना निष्ठा है और सब मिलजुल कर काम नहीं करते और वो अपना जो अधिकार है उनको नहीं जानते, अच्छी तरह से जानते हैं पर अपने अधिकारों का अच्छी तरह से उपयोग नहीं करते और अपने मूलभूत हक के बारे में जानने के बाद भी उन्हें जो अपना कर्तव्य है नागरिक होने के नाते, अपने देश का एक नागरिक है तो उनके नाते उनको जो अपना कर्तव्य करना चाहिए वो कर्तव्य वो सही तरह से नहीं करते। इस वजह से हमारे देश की उन्नति नहीं हो रही है। इसके आधार पर अब हमने एक्सरसाइज के अंदर आपके व्याकरण के कुछ प्रश्न हैं उनके बारे में बात करेंगे। पहला क्वेश्चन है व्याकरण का। निम्नलिखित शब्दों की संधि कीजिए। एग्ज़ाम के अंदर आपको ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये सिर्फ चैप्टर नंबर 4 के ही संधि क्वेश्चन है, ठीक है। पहली संधि है व्याख्यान, तो उनको कैसे सही लिखते हैं, उनकी संधि बनानी है तो संधि विग्रह उनको अलग करना है, ठीक है। तो उनको कैसे करेंगे तो कि विवत्ता आख्यान। उनके बाद है पर्याप्त, तो उनकी संधि होगी परिवत्ता आप्त। उनके बाद है नेक्स्ट इत्यादि, तो इतिवत्ता आदि। नेक्स्ट षड्यंत्र, तो षड वत्ता यंत्र। 4 नंबर 5 निश्चित, तो उनका होगा निवत्ता चित। उनके बाद है व्याकुल, तो विवत्ता आकुल। इस तरह से आपको लिखना है। फिर है सारांश, तो उनकी होगी सारवत्ता अंश। उनके बाद है देशांतर, तो देशवत्ता अंतर। नेक्स्ट उनके बाद है कमलेश, तो कमल वत्ता ईश। उनके बाद है
निराश्रय, तो निह वत्ता आश्रय। और लास्ट है उनके बाद अनर्थ, तो उनका आंसर होगा अन वत्ता अर्थ, अन वत्ता अर्थ। सॉरी, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था। उनके बाद है सूचित समास का प्रकार बताइए। आपको समास के कुछ यहाँ प्रकार दिए गए हैं, उसको पहचान कर आपको लिखना है। समास आप 9th स्टैंडर्ड में भी सीख चुके हैं। अगर नहीं सीखे तो हम नेक्स्ट सिखवा देंगे, नेक्स्ट पीरियड में, या फिर जब हम सारा व्याकरण एक साथ करवाऊंगी मैं, तब आपको करा दूंगी। अभी चैप्टर में जो आ रहे हैं वही मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, समास का प्रकार बताइए। तो पहला शब्द है शुभ कामना, तो ये कर्मधारय समास है। उनके बाद है ईसाई मत, तो वो है तत्पुरुष। उनके बाद है आरंभ शूर, तो उसका भी समास है तत्पुरुष। उनके बाद नेक्स्ट है आदर सत्कार, तो वो है द्वंद्व समास। उनके बाद है षड्यंत्र, तो उनका प्रकार है द्विगु समास। फिर 7, 8, तो वो है कर्मधारय समास। પછી नव युवको, तो वो भी है कर्मधारय समास। ये थे आपके समास के शब्द जो सिर्फ चैप्टर नंबर 4 के अंदर आते हैं। इन शब्दों का समास आपको पहचानने को बोले तो आपको इन समास को याद रखना है कि शुभ कामना तो कर्मधारय समास आएगा। इस तरह सभी समास के आंसर मैंने आपको लिख कर दिए हैं, आपको सामने इसी तरह से सबके लिखने हैं अपनी नोटबुक्स में, ठीक है। और आगे है कार्य क्षेत्र, तो उसका होता है तत्पुरुष समास। फिर है मनुष्य समाज, तो उनका है तत्पुरुष। प्रार्थना पत्र, तो उनका भी है तत्पुरुष। और दत्तचित, तो वो है बहुव्रीहि समास। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। शब्द समूह के लिए एक शब्द बताए। तो शब्द समूह है, उनके लिए आपको एक वाक्य दिया जाता है पूरा, उनको आपको सिर्फ एक शब्द में लिखना होता है। शब्द समूह किसे कहते हैं, शायद अब तो आप सबको पता ही होगा, आप 10th स्टैंडर्ड में आ चुके हैं। फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि जो पूरा सेंटेंस एक या दो वाक्य को जोड़कर बहुत सारे शब्दों में लिखा जाता है, उसको शब्द समूह कहते हैं। उनको सिर्फ एक ही शब्द में उनका अर्थ बताना है, एक शब्द बनाना है, उसको हम शब्द समूह कहते हैं। पहला है किसी बात के लिए व्यापक सामूहिक प्रयत्न, तो कि किसी बात के लिए व्यापक सामूहिक प्रयत्न जो लोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो ऐसे प्रयत्न को हम क्या कहेंगे, एक आंसर तो के आंदोलन। जो आंदोलन करते हैं उनमें आपने देखा है ना कि बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर इस तरह के आंदोलन करते हैं। दूसरा है पत्नी के साथ, तो उनका मतलब होता है सपत्नी के, सपत्नी के, सपत्निक अथवा तो सपत्नी के। दूसरा है लड़की से चीज़ें बनाने, लकड़ी से हो, लड़की से लिख दिया है, सॉरी इनमें थोड़ी मिस्टेक है, यहाँ लकड़ी आएगा, लड़की लिख दिया है। लकड़ी से चीज़ बनाने वाला, तो उनको क्या कहते हैं, तो के बढ़ई कहते हैं। उनका समूह, शब्द समूह का शब्द होगा बढ़ई।
उनके बाद है जो विश्वास के योग्य न होना तो अविश्वसनीय। उनके बाद है हिसाब किताब लिखने की पुस्तक तो बही, अथवा हम जिन्हें बही खाता बोलते हैं ना, ऐसी किताब दुकानदार जो होते हैं वो लोग इस तरह की बही रखते हैं। उनके बाद है जितना ज़रूरी हो उतना तो कि पर्याप्त, जितना चाहिए उतना ही लेना तो कि पर्याप्त। जीने का साधन उसे कहते हैं जीविका। ईसाई धर्म का पुरोहित तो उसे कहते हैं पादरी। उनके बाद नेक्स्ट किसी व्यक्ति के विरुद्ध साजिश करना तो उसे कहते हैं षड्यंत्र। और उनके बाद है पिता की माता तो पितामही, जो पिता की माता है उन्हें कहते हैं पितामही। उनके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, भाववाचक संज्ञाएं। यहाँ संज्ञा के जोड़े आपको बनाने हैं। भाववाचक जो संज्ञा है वो आपको क्वेश्चन दिया है, उनके सामने आपको उनका सही उत्तर लिखना है। ठीक है, ये है उनके जोड़े। तो पहला है चाहना, तो उनकी क्या संज्ञा होगी? भाववाचक संज्ञा हमें बनानी है तो के चाह। उनके बाद है खराब तो खराबी। नेक्स्ट पुरुष तो पुरुषत्व। नेक्स्ट बहुत तो बहुतायत। उनके बाद है नौकर तो नौकरी। और नेक्स्ट है भक्त तो भक्ति। नेक्स्ट बाजू के ऊपर भारत तो भारतीयता, वृद्ध तो वृद्धत्व, बड़ा तो बड़प्पन, चलना तो चाल। नेक्स्ट अपना तो अपनापन। नेक्स्ट मित्र तो मित्रता। ये सभी भाववाचक संज्ञाएं ही है। आगे अभी कुछ है नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 3 पे। गृहस्थ तो गृहस्थी, दुकानदार तो दुकानदारी, मिलाना तो मिलावट। और उनके बाद है मेजबान तो मेजबानी, मुसाफिर तो मुसाफिरी। ये थे आपके भाववाचक संज्ञा के कुछ शब्द। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों की कर्तृवाचक संज्ञा लिखिए। तो पहला शब्द है प्रचार, तो उनका कर्तृवाचक संज्ञा उनकी बनेगी प्रचारक। उनके बाद है लिखना तो लेखक। फिर है भूलना तो उनका आंसर है भुलक्कड़। उनके बाद है धोना तो धोबी, सीना तो दर्जी, मूर्ति तो मूर्तिकार। उनके बाद बाजू में दुकान तो दुकानदार, सेवा तो सेवक। और उनके बाद है आंदोलन तो आंदोलनकार। नेक्स्ट प्रेम तो प्रेमी, स्थापना तो स्थापक, शिक्षा तो शिक्षक। उनके बाद है कर्तृवाचक के बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित मुहावरों के सही अर्थ बताए। मुहावरों के अर्थ आपको सही बताने हैं। ठीक है,
तो पहला है नाक में दम करना, तो उनका अर्थ होगा बहुत परेशान करना। उनके बाद है काया पलटना, तो उनका अर्थ है बहुत बड़ा परिवर्तन होना। उनके बाद है इतिश्री संपन्न, इतिश्री संपन्न, तो उनका अर्थ होता है अंत मान लेना। उनके बाद है ज्यों को त्यों पड़े होना, उनका अर्थ है उन्नति न हो ना। उनके बाद है षड्यंत्र रचना, तो उनका अर्थ होता है बुरा करने के लिए प्रयत्न करना। ये थे आपके मुहावरों के अर्थ। ये जितने भी क्वेश्चन आंसर अभी मैंने आपको समझाए, उन सब के क्वेश्चन आंसर आपको आपकी नोटबुक्स में लिखने हैं और दूसरे ही दिन आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन आंसर दिखाने भी है। ठीक है, आपको अपना होमवर्क जो भी आप अपनी नोटबुक्स में लिखते हैं वो लिखकर उनकी फ़ोटो लेकर उनकी पीडीएफ बनानी है आपको, और पीडीएफ बनाकर आपको जो आपकी ऐप है ना एस्पायर पब्लिक स्कूल वाली, उस ऐप के अंदर आपको ये अपनी पीडीएफ डालनी है। सॉरी, आपका होमवर्क उसमें आपको सबमिट करवाना है। ठीक है, समझ में आ गया ना बच्चों? ओके, थैंक यू स्टूडेंट। आज का हमारा वीडियो यहीं तक ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अगली बार मिलेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट, बाय।